क्लॉड कोड ने मेरे लिए ये ट्रेड प्रिपेयर कर दिया है। बस एक क्लिक और पैसा मार्केट में जा सकता है। इंटरनेट पे तुमने बहुत वीडियो देखी होंगी जहाँ लोग एआई यूज करके ट्रेडिंग करते हैं। मैं वो वीडियो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता था, जब असली पैसों की बात आए तब इस पे कितना भरोसा किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने इसको हर एंगल से टेस्ट किया और इसका रिजल्ट आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। आज का गोल सिंपल है। सबसे पहले इसको सेटअप करेंगे, फिर देखेंगे कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है, और उसके बाद इसको अलग अलग सिचुएशन में टेस्ट करेंगे, और एंड में ये भी देखेंगे कि ये मेरी टेस्टिंग और कंपनी के क्लेम्स से कितने मैच करते हैं। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। एक छोटी सी डिस्क्लोजर, ये वीडियो लिक्विड के स्पॉन्सरशिप में है और यूट्यूब पे पेड प्रमोशन भी लगा हुआ है, लेकिन जो भी आप लोग देखोगे वो मेरी खुद की टेस्टिंग पर बेस्ड है और पूरी वीडियो में सिर्फ पेपर ट्रेडिंग यूज की गई है। मतलब ना रियल पैसा ना रियल रिस्क। अब चलो देखते हैं। लेकिन सेटअप शुरू होने से पहले क्विकली देख लेते हैं कि हम एक्चुअली यूज़ क्या करने वाले हैं। ये है लिक्विड का कोइन्वेस्ट। ये क्लाउड कोड को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करता है, इसलिए मार्केट एनालाइज करना, पोर्टफोलियो प्लान करना और ट्रेड प्रिपेयर करना, ये सब क्लाउड कोड के अंदर ही हो सकता है। अब देखते हैं इसका सेटअप कैसे होता है। टेस्टिंग करने से पहले इसको सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को क्लाउड डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को इस लिक्विड डॉट ट्रेड वेबसाइट पे आ जाना है, और इधर आने के बाद आप लोगों को इधर को इन्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उधर क्लिक कर देना है। इधर से आप लोग अपने क्लॉड और चैट जीपीटी व आई मैसेज में इंटीग्रेट कर सकते हो इसका एमसीपी। तो हम लोग क्लॉड कोड में इंस्टॉल करने वाले हैं, तो इसलिए स्टार्ट ऑन क्लॉड कोड, और फिर ये वाला कॉपी कर लेना है ये यूआरएल, और फिर उसके बाद आप लोगों को अपने क्लॉड डेस्कटॉप ऐप में जाना है, और इधर कस्टमाइज का ऑप्शन दिख जाएगा, फिर कनेक्टर और ऐड, फिर ऐड कस्टम कनेक्टर, और इधर एमसीपी का नाम देकर इधर उसका यूआरएल पेस्ट कर देना है, एंड दैट्स इट। योर को इन्वेस्ट कनेक्टर विल बी कनेक्टेड एंड नाउ इट इज़ आस्किंग टू ऑथेंटिकेट। सो इस पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद इसको ऑथोराइजेशन के लिए मांगेगा, तो हम लोग इसको ऑथराइज कर देंगे अपने अकाउंट से। सबसे पहले तो आप लोगों को लिक्विड पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो मैं ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया हूँ, इसलिए डायरेक्टली ये कनेक्ट को इन्वेस्ट करके आ रहा है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, एंड आवर एमसीपी इज़ कनेक्टेड। ये यू कैन सी को इन्वेस्ट, और को इन्वेस्ट के अंदर ये सभी टूल्स भी लोड हो गए हैं। टोटल 22 टूल है, इधर देख सकते हो। अब चलो ये कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको बोलूँगा कि इनेबल पेपर ट्रेडिंग इन माय अकाउंट। अगर आप लोग न्यू हो तो सबसे पहले आप लोगों को पेपर ट्रेडिंग इनेबल करके अपने अकाउंट में सभी इसका वर्क फ्लो समझ लेना अच्छे से, फिर जाके इसको यूज़ करना है। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में आपका रियल मनी नहीं रहता, सिमुलेटेड मनी रहता है, जिसका यूज करके आप लोग इसका पूरा वर्क फ्लो और ये कैसे काम करता है उसको अच्छे से जान सकते हो। इसके बाद मैं इसको प्रॉम्प्ट को भेज दूंगा, तो ये हमारा देख सकते हो इधर को इन्वेस्ट का जो कनेक्टर हम लोग कनेक्ट किए उसको लोड करेगा, और अलाउ वंस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे इस अकाउंट में पेपर ट्रेडिंग को इनेबल कर देगा, सो डैट वी कैन परफॉर्म द ट्रेडिंग ऑप्शन इन आवर अकाउंट विदाउट स्पेंडिंग एनी रियल मनी। तो इधर देख सकते हो पेपर ट्रेडिंग इज़ इनेबल्ड ऑन योर अकाउंट, और हमारा डिफ़ॉल्ट अमाउंट पेपर ट्रेडिंग का $10,000 का रहता है। और ये होने के बाद मैं इसको बोलूँगा बिल्ड अ पोर्टफोलियो फॉर मी, और फिर ये हमारे लिए एक पोर्टफोलियो बनाएगा। देख सकते हो ये आपसे परमिशन भी मांग रहा है, जो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये खुद एक्शन करने से पहले आपका परमिशन लेगा कि क्या ये मैं टास्क करूँ या नहीं। और फिर ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट्स योर रिस्क एपिटाइट फॉर दिस पोर्टफोलियो। तो मैं बैलेंस्ड मॉडरेट लेवरेज मिक्स ऑफ एसेट ये कर दूंगा, और फिर व्हाट एसेट मिक्स आर यू इंटरेस्टेड इन, तो क्रिप्टो ओनली। आपको आपके हिसाब से आप लोग कोई भी कर सकते हो रफली। तो हाउ मच बैलेंस विल बी एलोकेटेड, स्मॉल स्लाइस ही कर देता हूँ। तो ये पूरा मार्केट एनालाइज करेगा, मार्केट एनालाइज के अकॉर्डिंग ये हमारा पोर्टफोलियो को बिल्ड करेगा।
और इधर अलाउ वंस कर देता हूँ। इधर देख सकते हो पूरा मार्केट लोड कर रहा है। और इधर रीज़न भी बताया, हियर इज़ अ बैलेंस्ड क्रिप्टो ओनली बास्केट यूजिंग ओनली 25% ऑफ योर पेपर बैलेंस। तो इसको भी अलाउ कर देते हैं। एंड नाउ पूरा ये हमारा पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया। अब एक क्लिक में ये सभी हमारा जो ट्रेड है पोर्टफोलियो वो सभी प्लेस हो जाएगा। तो मैं अभी इसको प्लेस नहीं करूँगा। चलो सबसे पहले इसको और भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशंस, कैन इट क्रिटिसाइज इटसेल्फ। तो इसके लिए मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, व्हाट कुड गो रॉन्ग विद दिस पोर्टफोलियो। तो इसको मैं ये प्रॉम्प्ट देकर फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है। तो पोर्टफोलियो बनाना एक बात है, लेकिन मैं देखना चाहता था क्या ये अपनी ही रिकमेंडेशन की कमियां बता सकता है या सिर्फ उसे डिफेंड करेगा। इसने सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि मल्टीपल रिस्क पॉइंट आउट किया, जैसे कोरिलेशन रिस्क, लेवरेज और मैक्रो मार्केट कंडीशंस। यहाँ मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, ये पोर्टफोलियो को परफेक्ट नहीं बोल रहा है, ये उसकी लिमिटेशन भी बता रहा है। नाउ लेट्स सी सेकेंड इन्वेस्टिगेशंस, कैन इट अडेप्ट। तो उसके लिए मैं इसको ये वाला प्रॉम्प्ट दूंगा, बिल्ड एन एग्रेसिव वर्जन ऑफ दिस पोर्टफोलियो। तो इसको मैं बोल रहा हूँ इससे भी एग्रेसिव वाला वर्जन का पोर्टफोलियो क्रिएट करो। तो देखते हैं जो अपना वो पहले पोर्टफोलियो क्रिएट किया था उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव वर्जन का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है कि नहीं। तो इधर इसको अलाउ कर देते हैं और ये हमारा मार्केट भी लोड कर लिया इधर। और इधर देख सकते हो अब मैंने सिर्फ एक चीज़ बदली, रिस्क। मैं देखना चाहता था क्या सिर्फ लेवरेज बढ़ेगा या पूरी स्ट्रेटजी ही बदल जाएगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। पोजीशन साइज बदल गए, लेवरेज बढ़ गया, कैपिटल एलोकेशन भी कम्प्लीटली चेंज हो गया। मतलब ये मेरी प्रेफरेंसेस के हिसाब से पूरा पोर्टफोलियो रीडिज़ाइन कर रहा था। और इधर देख सकते हो हमारा लास्ट में एक न्यू पोर्टफोलियो भी बना के दे दिया जो उससे पहले वाले से भी एग्रेसिव है, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा लीवरेज और ये सब है। ठीक है, अब तक तो मैंने इसकी रिकमेंडेशन को काफ़ी टेस्ट कर लिया। अब देखते हैं अगर मैं इस ट्रेड को प्लेस करने जाऊं तो क्या होता है। और यही एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, ट्रेड रेडी था लेकिन जब तक मैंने कंफर्मेशन नहीं किया कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो चलो इस ट्रेड को प्लेस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो मैं प्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया और इधर हमारा देख सकते हो ऑर्डर ट्रेड प्लेस्ड हो गया। तो स्टिल अब ये पेपर मोड में हमारा था। तो वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को इसके वेबसाइट पे चले जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों को अपने इस अकाउंट में पेपर ट्रेडिंग मोड इधर भी वेबसाइट में भी ऑन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को ट्रेडिंग में जाना है। ट्रेडिंग में जाने के बाद सबसे नीचे आना है और इधर पेपर ट्रेडिंग मोड करके मिल जाएगा, उसको ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन करोगे आप लोग तो इधर से जो क्लाउड कोड ने प्लेस किया होगा ऑर्डर वो डायरेक्टली आप में इधर दिख जाएगा। इस ये लेफ्ट बॉटम साइड में पोजीशन करके टैब है उसमें दिख जाएगा। देख सकते हो हमारा पूरा जो ट्रेड था वो सभी इधर प्लेस्ड हो गया है। सोल, हाइव, इथेरियम और बीटीसी का सेम टू सेम जो इधर क्लाउड कोड ने हमारा प्रिपेयर किया था। और ऑनेस्टली यहीं तक मेरी टेस्टिंग थी। लेकिन अगर आप इंडिया से हो तो 3 बातें याद रखना। पहली, ये एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म है, सेबी या आरबीआई रेगुलेट नहीं करते। दूसरी, एआई रिस्क ख़त्म नहीं करता, ये सिर्फ रिसर्च और ऑर्डर प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। और तीसरी, इंडिया में इसका लीगल और टैक्स लैंडस्केप सिंपल नहीं है, इसलिए अगर आप रियल पैसे यूज़ करने वाले हो तो पहले प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर ले लेना। और अगर कोइनवेस्ट यूज करते वक्त आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आए तो लिक्विड की इंडियन टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है? मेरे हिसाब से हाँ, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। एआई एक अच्छा असिस्टेंट हो सकता है, फाइनल डिसीजन हमेशा आपका ही होना चाहिए। एक बार फिर ये स्पॉन्सर्ड वीडियो था, पूरी टेस्टिंग पेपर ट्रेडिंग मोड में की गई। अगर आप खुद को इन्वेस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जाने से पहले एक सिंपल सवाल, क्या तुम कंफर्म पर क्लिक करते या पहले खुद वेरीफाई करते? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग। Check the mic and make sure it sound right, boys.